अगर आप लोग चाहते हैं कि आखिरत से पहले ही तमाम गुनाहों की सज़ा आपको इस दुनिया में ही मिल जाए, तो जल्दी से यूके का वीज़ा लगवाकर यहाँ पर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस प्लेनेट अर्थ पे यूके कोई एक ऐसा वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे कि आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी उसको सेटल डाउन करें और यहाँ पे आके आप पैसा कमाएं। इस दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे कि जाने से पहले आप लोग इस चीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं कि आप लोग जिस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, आया कि वहाँ पे जाना आपके लिए वर्थेबल है भी या कि नहीं, या कि बस यूं ही मुंह उठा के आप लोग जो है ना वो किसी भी कंट्री की तरफ माइग्रेशन कर लेंगे। पाकिस्तानियों को ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे यूके में आने का, आके यहाँ पे सेटल डाउन होने का, और फिर उसके बाद यहाँ की नेशनैलिटी लेने का क्रेज़ तो हद से ज़्यादा है। इतने के ज़्यादा ना लोग पागल हुए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आने के बाद यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए मरते चले जाते हैं और कोई ना कोई गलत या सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं। ये भी नहीं देखते कि हम किसी के साथ ज़्यादती करने जा रहे हैं या हम किसी का हक मारने जा रहे हैं या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही हो। बस जी अंदर एक धुन है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि भी यहाँ पे यूके में आना है और आने के बाद यहाँ की हमने ना नेशनैलिटी लेनी है। अब जी आज की ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने दिलों में बहुत ढेर सारी ना एक ख्वाहिश रखते हैं कि यहाँ की आके ना नेशनैलिटी लेनी है और उसके लिए कोई ना कोई हम गलत या सीधा रास्ता जो है ना उसको अपनाएंगे। तो जी जनाब, अब ना यहाँ की यूके की नेशनैलिटी लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब तो नामुमकिन हो चुका है। वो सुनहरे ख्वाब जो कि आप लोग अपनी आंखों में सजा के अपना सब कुछ बेच बाच के और कह लें कि भी अपने होम कंट्री को खैरबाद कहते हुए यहाँ पे यूके में चले आते हैं ना कि यहाँ पे जाके बस हमने सेटल डाउन हो जाना है, कुछ ना कुछ कर करा के हम लोग यहाँ की नेशनैलिटी ले लेंगे। तो अब ये कोई बहुत इजी गेम नहीं रही, पहले भी मुश्किल थी लेकिन अब तो एक तरह से कह लें कि एक नामुमकिन सुहाना सा ख्वाब बन के रह गई है। क्योंकि जी कैमी बेडनॉक की तरफ से पार्लियामेंट में की जाने वाली स्पीच में ये बात क्लियरली तौर पे हुकूमत से डिमांड की गई है। उनसे कहा गया है कि ऐसे रूल्स जो हैं इनको पास किया जाए जिसकी वजह से जो यूके की नेशनैलिटी है या जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है ना, उसको पाने के लिए लोगों को एक लंबा रास्ता जो है ना उसे तय करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जी वो कैसे, या मैं आप लोगों को जो है वो डराने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तो जी उसकी स्पीच में ये डिमांड की गई कि वो लोग जो कि यहाँ पे वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं यानी कि वर्क परमिट वगैरह लेके आते हैं ना, तो अगर वो यहाँ पे अपने स्टे के दौरान कोई हुकूमत की तरफ से बेनिफिट ले लेते हैं या मतलब कह लें कि भी कोई चाइल्ड बेनिफिट ले लेते हैं या अपनी हाउसिंग वगैरह में हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट ले लेते हैं ना, तो उनका जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है ना वो इनएलिजिबल हो जाएगी। यानी कि अगर उन्होंने अपने स्टे के दौरान 10 साल का अगर उनका स्टे है ना, तो उसके दौरान अगर उन्होंने कोई एक सिंगल बेनिफिट भी ले लिया ना, तो वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अपने ILR के लिए एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकें। यानी कि उनका तो सीधा सीधा पासपोर्ट लेने का चक्कर यानी कि पत्ता ही उन्होंने काट दिया है। और यहाँ पे यूके में आपको पता है कि भी कितने ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आसमान को छू रही है। यहाँ पे इस वक्त नौकरियाँ बहुत ही मुश्किल के साथ लोगों को मिल रही हैं और जिन लोगों को नौकरियाँ मिल गई हैं उसके बाद ये है कि वो जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अखराजात ही पूरे करने में बड़ी मुश्किल के साथ उनको पूरा करते हैं। सेविंग्स के नाम पे एक आप कह लें कि पाउंड भी उनके लिए बचाना इम्पॉसिबल है। फिर जी यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए जो एक टाइम पीरियड हुआ करता था ना 5 साल का, अब उसको बढ़ा के 10 साल तक करने की डिमांड की गई है। 10 साल मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बंदा आ जाता है किसी के साथ स्पाउस बन के या कोई इस तरह का चक्कर है, तो उसको एटलीस्ट जो है ना 10 साल के लिए डिपेंडेंट बन के रहना पड़ेगा। अब ये कोई ईज़ी गेम नहीं है और ये सारे के सारे रूल्स इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं कि वो लोग जो कि यहाँ पे आके फ़ेक मैरिजेस कर लेते थे या कह लें कि भी यहाँ पे आके पेपर मैरिजेस कर लेते थे और यहाँ पे मतलब लोगों को पैसे दे के, गोरियों को पैसे दे के ना अपना बस कह लें कि भी ILR सीधा करने के चक्करों में होते थे और उसके बाद पासपोर्ट लेना। तो अब ये ना जो गेम
5 साल के ऊपर मुकीम थी ना, अब उसको बढ़ा के उसकी मियारी मुद्दत जो है वो 10 साल कर दी जाएगी। यानी कि आपको जो है ना डिपेंडेंट के तौर पे पहले 10 इयर्स उस बंदे के साथ रहना पड़ेगा। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका प्रूफ देना पड़ेगा कि सेम एड्रेस है, आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक लीगल रिश्ता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब इस तरह की पेपर मैरिजेज़ में उसको तो प्रूव करना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद जी आईएलआर होने के बाद यानी कि जब इंडेफिनिट लीव हो जाती है उसके बाद तकरीबन 12 मंथ्स के लिए ना वेट करना पड़ता था, जबकि आप अपने पासपोर्ट के लिए ना एप्लीकेशन दे सकते थे। उसके बाद नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता था और फिर उसके बाद क्या था कि भी आप लोगों का ना पासपोर्ट उसकी एप्लीकेशन ड्रॉप करके पासपोर्ट जो था ना वो आपको मिल जाता था। अब वो मियार जो कि 12 महीने की मुद्दत थी ना, अब उसको भी बढ़ा के 5 साल तक कर दिया गया है। यानी कि तकरीबन अगर आपने किसी ने भी यहाँ पे आके पासपोर्ट लेना है ना, तो वो कम से कम भी 15 से 20 साल का टाइम पीरियड ना अपने ज़हन में रखे कि यहाँ पे आने के बाद इतना टाइम गुजारने के बाद यानी कि अगर आप लोग अपनी फुल जवानी में भी आते हैं ना तो बुढ़ापे की एज को पहुँच जाएंगे, जबकि आप लोगों के पास यहाँ की ब्रिटिश नेशनैलिटी आएगी। फिर जी सिर्फ यही नहीं डिमांड किया गया, आगे मज़ीद ये भी डिमांड रखी गई है कि वो लोग जो कि यहाँ पे इल्लीगल तरीक़ों से आ जाते थे और यहाँ पे ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम पीरियड गुजारने के बाद, कह लें कि भी 7 साल या 10 साल का टाइम पीरियड गुजारने के बाद वो ये चीज़ प्रूव करते थे कि भाई हमने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम गुजारा है, हम यहाँ पे इल्लीगल थे लेकिन अब हमें यहाँ के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ। तो ये होता था कि ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे ना उन लोगों को यहाँ की नेशनैलिटी दे दी जाती थी। लेकिन अब ये भी रास्ता जो है ना उसको बंद कर दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे यूके में आके इल्लीगल स्टे करता है या यहाँ पे वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स रहता है तो ये उसका फॉल्ट है, उसको यहाँ की नेशनैलिटी कभी भी किसी भी सूरत में हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फिर जी लोग जो थे ना वो यहाँ पे क्या करते थे कि भी अपने बच्चों की बुनियाद के ऊपर अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करने की कोशिश करते थे। पहले बच्चों की यहाँ पे आके नेशनैलिटी लेते थे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है और उसको तकरीबन 7 साल का अरसा या 10 साल का अरसा गुजर गया है तो उसके बाद क्या था कि वो उसकी ना इंडेफिनिट लीव यहाँ पे अप्रूव करवा लेते थे और फिर उसके बाद उसका पासपोर्ट भी ले लेते थे। लेकिन अब इसके ऊपर भी जो है ना वो ब्लॉकेजेस लगाए जा रहे हैं। मीन्स के अब एक एक करके ना वो सारे रास्ते और वो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ की नेशनैलिटी लेते थे और फिर नेशनैलिटी लेने के बाद क्या थे कि हुकूमत के ऊपर ना बोझ बन जाते थे, क्योंकि यहाँ पे रहना और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा कोई आसान काम नहीं है। यहाँ की जॉब्स जो है ना कहने को ही होता है कि भी आसान जॉब है, लेकिन जब आपको दिन रात सुबह शाम एक ही काम बार बार करना पड़ता है और उसमें कोई ब्रेक नहीं होती, उसमें कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं होती ना, तो यकीन माने यहाँ पे लोग जो है ना वो फेड अप हो जाते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें होता है और एक ऐसी फीलिंग होती है कि भी कब हमारी जान जो है ना इस अजाब से छूट जाएगी। तो इस सारे चक्कर को स्टॉप करने के लिए कि लोग यहाँ की हुकूमत के ऊपर कोई बोझ ना बने, यहाँ के कोई बेनिफिट्स जो हैं उनको क्लेम ना करें, इसके लिए क्या उन्होंने स्टेप लिया है कि भी यहाँ की नेशनैलिटी जो है ना उसका टाइम पीरियड इतना प्रोलॉन्ग कर दिया गया है और उसको इतना मतलब लटका दिया गया है कि कोई भी बंदा अब यहाँ की नेशनैलिटी इलीगल तरीके से लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो रास्ते जो कि जिनको कि चोर रास्ता कहा जाता था, जिसमें कि पेपर मैरिजेस होती थी, इलीगल स्टे होता था और फिर उसके बाद ये कि भी यहाँ पे आके लोग अपनी नेशनैलिटी यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ के क्लेम्स जो थे ना उनको लेना शुरू कर देते थे। कोई यहाँ पे बच्चों के नाम पे क्लेम लेता था तो कोई यहाँ पे हाउसिंग के नाम पे ना क्लेम्स वगैरह लेता था। लेकिन ये है कि भी इन क्लेम से कितना लोग कमा लेते होंगे या ये कि भी वो यहाँ पे कोई महल खड़े कर लेते होंगे या कुछ इस तरह का चक्कर, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। ये कहने को तो क्लेम्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इतनी थोड़ी अमाउंट में होते हैं कि उसकी वजह से किसी के घर का खर्चा भी नहीं चल सकता है। तो इसलिए वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि भी वो अपने होम कंट्री से यानी कि एशियन कंट्री से या कहीं से भी अपना सब कुछ बेच बाज के अपने घर बार दुकानें अपनी गाड़ियाँ सब कुछ सेल करके यहाँ पे यूके में इन चक्करों में आ जाते हैं ना, ये सुहाने ख्वाब सजाए हुए कि हम वहाँ पे जाएंगे, पहले वर्क वीज़ा पे जाएंगे या स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ पे जो है ना कोई काम करके वहाँ की इंडेफिनेट लीव ले लेंगे। ऐसा अब करना पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि अब ब्रिटिश नेशनैलिटी लेना एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा कांटों भरा रास्ता है जिस पे कि आप लोगों को सवाए मेहनत के, मुशक्क़त के और कह लें कि भी ज़िल्लत के सिवा और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जी यहाँ पे मैं किसी को भी डीमोटिवेट करने की या कह लें कि भी डिसहार्ट करने की कोशिश हरगिज़ नहीं कर रही, सिर्फ आप लोगों को ना रियलिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ
कि भी अपना सब कुछ बेच-बाच के यहाँ पे सिर्फ़ यूके इस दुनिया में एक वो वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे कि आप आके पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आने का मकसद आपका यही है ना कि भी आप पैसा कमाएँ और फिर उसके बाद यहाँ पे एक मतलब अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें और यहाँ पे मतलब हमेशा-हमेशा के लिए रहें। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रास्ता है कि भी आपके पास यहाँ की नेशनैलिटी हो, पासपोर्ट हो, कितना कर्ज़ा आप लोग वीज़े यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि वीज़ाज़ की फ़ीस और फिर उसके बाद एनएचएस की फ़ीसेस और फिर बाकी के जो अखराजात हैं ना, वो सारा कुछ पूरा करते-करते इंसान की कमर जो है ना वो टूट जाती है। तो यहाँ पे आके एक काँटों भरी ज़िंदगी या कह लें कि भी मुश्किल ज़िंदगी जो कि आपके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगी, उसको गुज़ारने की बजाय बेहतर है कि आप लोग फ़िगर आउट करें उन चीज़ों को कि जिसकी वज़ह से आप लोग ये जान सकें या कोई ऐसा ग्राफ़ बनाएँ जिससे कि आप दुनिया का किसी और मुल्क को चूज़ करें, जहाँ पे कि जाके आप ईज़िली पैसा भी कमा सकें और वहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम पीरियड वेस्ट करना है ना, तो उसका कुछ ना कुछ फ्रूट तो निकलना चाहिए और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इस तरह के कंट्रीज़ की तरफ हरगिज़ ना जाएँ जहाँ पे कि आप लोगों को रहने का कोई इख्तियार हासिल ना हो। बेहतर यही है कि अपने मुल्क में रह के वहाँ पे मेहनत करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और इंसान के हिस्से का जो रिज़्क है ना, वो उसको वहाँ पे मिल के ही रहता है। बस ये इंसान ही होता है जो कि बेसब्रा होता है और कह लें कि भी नाशुक्रा होता है और बेसब्री के अंदर ना वो ऐसे इंतहाई स्टेप उठा जाता है जिसका कि नतीजा सवाए नुकसान के और कुछ भी नहीं निकलता है। होपफुली आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वो लोग जो कि यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं या कि ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि भी वो यहाँ पे आके यूके में रहेंगे और यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करेंगे। तो उनके लिए आज की ये वीडियो है कि भी यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना अब कोई आसान काम नहीं रहा है। पहले भी मुश्किल था लेकिन अब तो नामुमकिन हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके कि भी अब यहाँ पे आके यूके में रहना, गुजारा करना और यहाँ की नेशनैलिटी लेना कोई इजी काम नहीं रहा है। और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।